ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे एंगल से रिलेटेड। इस बार हम कर रहे हैं थ्योरम फर्स्ट। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू एक्सक्यूज मी टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल है वो उसे दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूव करना है। Let A, B, C and D is a parallelogram। तो लिखेंगे हम given A, B, C, D is a parallelogram and AC is a diagonal और AC उसका क्या हो गया, डायगोनल हो। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए। देखिए इसको हमने एंगल 1 बोल दिया है। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम, एंगल 2, इसको 3 और इसको 4। हम क्या कह रहे हैं, एबीसी भी एक पैरेललोग्राम, एसी उसका डायगोनल है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए। ओके, प्रूफ we know that opposite side of a parallelogram are equal and parallel। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो हम कहेंगे कि AB जो है पैरेलल है किसके, BC के। ये साइड इसके पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके, BC के, और BC पैरेलल है किसके, AB। और BC पैरेलल हो गया हमारा किसके, AB के। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, देखिए जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है ना, वही दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। हम कह रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB पैरेलल है DC के और ये AC ट्रांसवर्सल हो गई, दैट मींस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 क्यों है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। AC इक्वल्स टू AC, दोनों ट्रायंगल ABC और CDA में क्या कॉमन आ रहा है, AC। AC इज इक्वल्स टू AC क्यों है, क्योंकि वो कॉमन। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्यों है, क्योंकि वो भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेललोग्राम के अंदर हम कह चुके हैं AB पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है किसके, AD।
Now we have to given three reasons to prove a triangle ABC and congruent to triangle CDA. First reason is angle 1 is equals to angle 3. Angle 1 is equals to angle 3 just because alternate interior angle. Now AC equals to AC common है. Angle 2 equals to angle 4 because alternate interior angle. So by angle side angle triangle A B C congruent है triangle C D A. देयर यही प्रूव करना था. ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए है ना. गिवन है पैरेललोग्राम एबीसी. गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ठीक है. टू प्रूव अपने को प्रूव क्या करना है? ए बी इक्वल है डीसी के और बीसी इक्वल है एडी. क्या प्रूव करना है हमें? अपोजिट साइड इक्वल होती है तो एबी को इक्वल बता देंगे हम बीसी के और बीसी को इक्वल प्रूव करना है एडी. तो देखिए कैसे करेंगे. थोड़ा सा डायग्राम से बना देते हैं. ए बी सी. अब देखिए क्या करेंगे. कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम. कंस्ट्रक्शन जॉइन इज जॉइन एसी. ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 और ये एंगल. प्रूफ सेम रीजन देंगे. वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are parallel. देखिए अब हम इक्वल प्रूव करना है इसलिए इक्वल नहीं बोलेंगे. हमें वैसे तो पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है. लेकिन अब हम इक्वल नहीं बोल करके पैरेलल बोलेंगे क्योंकि हमें इक्वल तो प्रूव करना है. तो क्या रीजन दूंगा मैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए. इन ट्रायंगल ए बी सी and triangle CDA. Angle 1 is equals to angle 3. क्यों है? Because alternate interior angle. AC equals to AC common है. और angle 2 is equals to angle 4. ये भी क्या हो गया? Alternate interior angle. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. So by angle side angle, triangle ABC congruent to triangle CDA, then AB equals to DC and BC equals to AD by CPC. Next theorem.
नेक्स्ट थ्योरम है a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. Most important theorem है. A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. तो देखिए कैसे करते हैं हम. पढ़ ली. देखिए given a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. तो देखिए given ABCD is a quadrilateral and AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD. टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है. ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है ना. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. जॉइन AC, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, जॉइन AC. से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. प्रूफ in triangle ABC and triangle CDA. AB equals to CD क्यों है, बिकॉज गिवन है, दे रखा है ना यहाँ पे. और BC इक्वल्स टू AD है. AD क्या है हमारे को, गिवन है, तीनों साइड गिवन है, मतलब एक कॉमन होगी. और AC इक्वल्स टू AC क्या है हमारे पास, कॉमन. इससे समझिए क्या है, ABCD एक कोऑर्डिनेटर है. हमें क्या गिवन है, AB इक्वल है किसके, CD की, ये गिवन है. और BC इक्वल है किसके, AD के. कंस्ट्रक्शन किया है, जॉइन इस A को C से जॉइन कर दीजिए. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA. तीन रीजन दे रहे हैं, वी हैव टू गिव 3 रीजंस. AB इक्वल्स टू CD बिकॉज गिवन है, BC equals to AD because given and AC equals to AC common. So by SSS congruency theorem, so by SSS congruency, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल CDA के. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA. ओके, अब देखिएगा, therefore ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल सॉरी ट्राइंगल CDA के, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज CP CP. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CP CP. एंगल 1 भी 3 के इक्वल है, 2 भी 4 के इक्वल है, 2 है क्योंकि ये CP CP से इक्वल हो गए. अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि बट एंगल 1 एंड 2 आर ऑल्टरनेट, 1 एंड 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and 2 and 4 are
alternate interior angles, ठीक है, but 1 and angle 3 are alternate interior angle and are equal. तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसकी, डीसी। सिमिलरली angle 2 and angle 4 are alternate interior angle and equal. Therefore BC भी पैरेलल हो जाएगा किसके, AB। Therefore ABCD is a parallelogram। देखिए पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal। वो कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लीजिए, वो एक पैरेललोग्राम होगा, कब होगा, अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल हमने दे दी तो आप उसे प्रूव कर दीजिए। तो हम कह रहे हैं गिवन है ABCD, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है किसके, AD के। I have to prove ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। Construction, for that we have to construct joint AC। A को C से join कर दीजिए। Proof, in triangle ABC and CDA, AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के और AC कॉमन है, so by side कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। ट्रायंगल ABC और CDA आपस में क्या हो जाएंगे, प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, therefore एंगल 1 इक्वल होगा किसके,